यहाँ पे बात सबसे पहले ये आती है कि जिस कलीसिया का जो सेवक है परमेश्वर का, तो परमेश्वर का दास है, अगर वो सेवक वो खुद उसका फाउंडेशन अगर मजबूत होगा, अगर वो परमेश्वर के योग्य चाल चल रहा होगा, तो आपको भी वैसा ही योग्य चाल चलना सिखाएगा जैसे पौलुस था। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं ऐसे तुम भी चलो, ये पौलुस कहता है। पौलुस का स्टेटमेंट है, पहला कुरिन्थियों में आप पढ़ सकते हो, पौलुस का स्टेटमेंट है। तो जब उसने कहा तो उसने तब जाके उसने इफिसियों की कलीसिया को लिखा भी कि मैं तुमसे विनती करता हूं। अगर वो खुद नहीं चलता तो वो विनती भी नहीं करता, वो यही सोचता कि जैसे चलना है चलने दो, मेरी कलीसिया बढ़नी चाहिए, लाखों की भीड़ आनी चाहिए, उससे क्या लेना देना कि कौन आपस में लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पौलुस फिर ये कहता, लेकिन पौलुस वो ईमानदार था परमेश्वर के प्रति। उसने अपना विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध वो रखने की कोशिश करता था। इसीलिए वो कलीसिया को लिख रहा है, वो लिखता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मसीह के योग्य चाल चलो। इस मकसद के साथ परमेश्वर ने आपको चुना था कि देह का निर्माण करो, देह में एकता बढ़ाओ। अब सब कुछ एक ही है, परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, देह एक है, तो सब कुछ अगर एक ही है, विश्वास एक है, तो अगर सब कुछ एक होने के बावजूद भी अगर हम आप में और हम में ये डिफरेंस आ गया हर बात पे, अगर हम दोनों की आत्मा एक नहीं हो पा रही, तो कलीसिया कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। वो कुछ देर तक, कुछ दिनों तक अगर टिक भी गया तो उसका अंत नाश होना ही है, उसका होना ही है। ये परमेश्वर कहता है। पौलुस इसीलिए वो चेतावनी देता है कि मैं डरता हूं, किस चीज के लिए, कि जो कलीसिया मैंने खड़ी किया कहीं शैतान उसको चीड़-फाड़ ना खाए। वो डरता है, हर कलीसिया के बारे में पौलुस ये कहता है कि मैं डरता हूं। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कम आंकना, एक दूसरे के ऊपर जलन करना, किसी विषय को लेकर तर्क वितर्क करना, खुद के ऊपर प्राउड फील करना, घमंड करना, चाहे किसी स्पिरिचुअली हो चाहे फिजिकली हो, खुद को हर बात में सही ठहराना, रिक्वेस्ट है आपसे ये मत करिए। क्योंकि इन सब चीजों से कई बार मैं भी गुजर चुका हूं और मैं ये सब चीजों से मैं बाहर आया हूं, और इसीलिए आप लोग को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अगर ये सब चीज है, ये सब बातें आपके अंदर हैं, तो कभी भी मसीह की देह का निर्माण नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सब मसीह का जो फाउंडेशन है, उसका फाउंडेशन ही प्रेम से शुरू होता है। तो प्रेम बनाए रखें, आत्मा में एक रहने की कोशिश करें, यही पौलुस कहता है इफिसियों के चैप्टर 4 में। चलिए दोस्तों, अब तक ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय मसीह।